कल 17 तारीख को हमारे पास एक सूचना आई कि एक परिवादी है जिसको कुछ लोग हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल कर रहे हैं और 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही और घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने लेवल पर एसएचओ विवेक विहार के सुपरविजन में स्पेशल टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर हमने इस पूरे गैंग को पकड़ लिया है। इस गैंग में अभी तक कुल 4 लोगों का नाम आया है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों का अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो जो इसमें मुख्य है, जो गैंग का जो लीडर है वो प्रहलाद बिश्नोई है, जो कि पुलिस थाना ओसियां का रहने वाला है और इसके विरुद्ध पूर्व में 14 प्रकरण हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं। और ये व्यक्ति अभी बड़ौदा गुजरात में 1 करोड़ की फिरौती में ये अभी जेल रहकर आया और फिलहाल बेल पर है। इसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति है इस गैंग का, सुभाष चंद्र बिश्नोई, इसके भी पूर्व में 5 प्रकरण हैं, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट। तीसरा व्यक्ति प्रवीण नाथ, इसके कुल 6 प्रकरण हैं और पूर्व में भी जो भी प्रारंभिक अनुसंधान और पूछताछ में आया कि पूर्व में भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं कारित की हैं, परंतु परिवादी जो है वो सामने नहीं आया था, इसलिए प्रकरण नहीं दर्ज हो पाया। और जो महिला है उसके विरुद्ध भी 2 प्रकरण दर्ज है और वर्तमान में भी 1 प्रकरण का भी अनुसंधान चल रहा है जातारण में। इसमें अगर हम सीज़र की बात करें तो इन 4 को हमने अरेस्ट किया। इनके साथ एक क्रेटा गाड़ी थी, उसको हमने सीज़ किया, साथ में 98,000 रुपये कैश था, उसको हमने लिया है। बाकी एक बार अभी हम इन्हें पुलिस कस्टडी में लेंगे और उसके बाद डिटेल में पूछताछ और अनुसंधान के बाद और भी अगर कुछ सीज़र करने योग्य होगा जो कि केस से संबंधित होगा वो हम सीज़ करेंगे। और साथ ही साथ जो 107 बीएनएसएस में धारा है कि अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित किसी ने की है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल संगठित तरीके से काम करते हैं और पिछले टाइम में इन्होंने इस तरीके की वारदातें की हैं। तो जो भी अगर अवैध रूप से चल संपत्ति अगर इन्होंने अर्जित की है, जिसका हम एक बार फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे कि भाई इनकी अवैध संपत्ति को हम 107 बीएनएसएस में फ्रीज कराएं। किस तरीके से लोगों को शिकार 2 दिनों से ये लोग जो इसे घुमा रहे थे अपनी गाड़ी में, इनका बेसिकली प्रयास था कि किसी के माध्यम से पैसे मिल जाए, तो 2 दिनों से इसे घुमा रहे थे। इसके साथ मारपीट भी की थोड़ी बहुत। इसके पास जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड था वो ले लिया, इसके पास जो थोड़े बहुत 9-10 हज़ार रुपये कैश थे वो ले लिए और फाइनली हमने इसे अपने विवेक विहार थाना क्षेत्र से ही पकड़ा है। पिछले 2 दिनों से ये इसे पाली और इसके आसपास घुमाया और फाइनली हमने विवेक विहार थाना क्षेत्र से। अभी तक बिल्कुल, ये चेन्नई, अभी भी चेन्नई में रहता है। ये तो अभी 15 तारीख को यहाँ आया है। आरोपी भी वहीं थे या नहीं, आरोपी यहीं से ब्लैकमेल कर रहे थे, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। वो आरोपियों के पास खुद कैसे आया तो पता होगा? हाँ, संपर्क किया कि आरोपी से डरा धमका रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर हमें पैसे दो, तो उस हिसाब से यहाँ पर आया। सर, पहला कोई गैंग से जुड़ा हुआ है पहले से? हाँ, अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर जो सामने आया एक 007 गैंग है, उससे इसका जुड़ाव सामने आया है। बाकी इस विषय में और अभी हम अनुसंधान करेंगे। सर, अभी तक पूछताछ में क्या सामने और भी कई लोग हैं इस गैंग में या अभी फिलहाल तो 4 लोगों का है। बाकी जैसा मैंने बताया कि पुलिस कस्टडी में और पूछताछ करेंगे, तो अगर किसी और की भी अगर कोई संलिप्तता होगी तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। पीड़ित लोग कितने, मतलब सामने तो नहीं आया पर पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ होगा, ये पहला केस तो होगा नहीं। मोबाइल डिटेल में भी कुछ ऐसे वीडियो हो रहे हैं, मिले होंगे? नहीं, जैसा मैंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि 2 या 3 ऐसी और वारदातें इन्होंने पूर्व में की है, परंतु उसमें परिवादी पक्ष कोई सामने नहीं आया था, इसलिए प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उस दिशा में भी हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हाल फिलहाल हुआ है या जब भी हुआ है तो उसमें भी हम प्रकरण दर्ज करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करें। इस जो ये साजिश रच रहे हैं, इस केस को करने के लिए परिवादियों से मुलाकात का प्रयास होगा ना? पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है, इनसे पूछताछ में पता लगा ना फलाना अभी करेंगे। अभी ये तो प्रारंभिक तौर पर अभी इसको पता चला कि इसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है, तो उसके मार्फत का भी मामला बाहर है। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि बड़ौदा गुजरात में 1 करोड़ की फिरौती मांगने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये गिरफ्तार भी हुआ था और फिलहाल ये वहाँ से बेल पर है। तो इन सब केसेस में भी बेल कैंसिलेशन कराने की हम प्रक्रिया करेंगे कि बेल पर आने के बाद अगर कोई इस तरह की गतिविधि करे तो बेल कैंसिलेशन का प्रोविज़न है, तो हम वहाँ की पुलिस को भी सूचित करेंगे ताकि उन केसेस में भविष्य में से ऐसे अपराधियों को बेल ना मिले।